शो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की मानी जानी सीमेंट कंपनी के बारे में। दरअसल इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी भी है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस कंपनी से रिलेटेड है। इस कंपनी की शुरुआत या फिर कह लीजिए इस बांगुर ग्रुप की शुरुआत जो है वो 1915 में तब हुई थी जब जामनगर के महाराज ने इनको एक जमीन अलॉट की थी और उसके बाद वहां पर इन्होंने एक सीमेंट का कामकाज शुरू किया था और सीमेंट कंपनी का नाम था दिग्विजय सीमेंट। दरअसल वहां पर से इस ग्रुप की शुरुआत हुई सीमेंट कारोबार की, लेकिन दिग्विजय सीमेंट उसके बाद कई सारी बार बिका, बहुत सारे बदलाव भी हुए उस ग्रुप में। लेकिन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट तब शुरू हुआ जब 1970s में एक लाइसेंस राज जब चल रहा था। उस समय पर लाइसेंस अलॉट हो रहे थे और एक रैंडमली कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और उस लाइसेंस में एक लाइसेंस सीमेंट कारोबार को लेकर मिला। क्योंकि उस लाइसेंस को वापस नहीं करना था, इसीलिए ग्रुप ने सीमेंट कारोबार में एक्सपैंड किया और तब श्री सीमेंट आता हुआ आपको दिखाई पड़ा। और 1979 में कंपनी का पहला ब्यावर राजस्थान के अंदर जो सीमेंट प्लांट है वो शुरू होता हुआ दिखाई पड़ा। 6 साल बाद, यानी इनका ऑपरेशन के 6 साल बाद कंपनी के जो सीमेंट प्लांट है वो शुरू होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 2002 एक ऐसा साल था जबकि कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स ये सोच रहे थे कि कहीं कंपनी को बेचने की नौबत ना आ जाए और वो उस समय पोटेंशियल बायर्स भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस समय डेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था और रफली 19% की ब्याज दरों के हिसाब से डेट को रेज किया गया था, जिसकी वजह से डेट काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन फिर ग्रुप ने टर्न अराउंड किया, ग्रुप के एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने इस कंपनी को टर्न अराउंड किया और टर्न अराउंड करके आज के मौजूदा सिचुएशन में यानी कि जानी मानी टॉप 3 कंपनीज के अंदर, सीमेंट कंपनीज के अंदर शुमार होते हुए दिखाई पड़ा। इसके अलावा उस समय पर यह भी बात हुई थी कि जब वो बेचने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने सीमेंट मेजर विकेट के साथ भी करार करने की बातचीत की थी और उस समय पर करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू आकी जा रही थी। लेकिन बाद में प्रमोटर से इंसिस्ट किया कि नहीं, वो इस कंपनी को टर्न अराउंड करेंगे इंस्टेड वो बेचने के। लेटर ऑन विकेट ने सागर सीमेंट के साथ करार किया और उसके बाद आप जानते हैं कि सागर सीमेंट के सामने श्री सीमेंट का साइज किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। 2003 वो इंटरेस्टिंग साल था जबकि बाजार के जाने माने निवेशक और दिग्गज वल्लभ भंसाली साहब कंपनी के प्लांट विजिट के लिए गए थे और उन्होंने इस कंपनी में निवेश की पैरवी की थी अपने लिमिटेड इन्वेस्टर्स के साथ और वहां से कंपनी ने फिर पलट के नहीं देखा और एक शानदार तेजी स्टॉक प्राइस के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एफएल स्मिथ जो कि दुनिया के लार्जेस्ट सीमेंट एंसिलरी मैन्युफैक्चरर के तौर पर शुमार होते हैं, उन्होंने इस कंपनी के साथ करार किया 1992 में और तब से लेके अब तक उनका करार आज भी जारी है और जो हिस्सा उन्होंने उस समय खरीदा था वो आज भी उस हिस्से को ओन करते हैं और करीब करीब उस हिस्से की वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि 1992 में जब कंपनी के कारोबार में उस तरह की ग्रोथ नहीं थी जो आज है, तब किया हुआ करार और वो आज तक उस कंपनी के साथ उतने ही शेयर्स के साथ बरकरार है। तो इस तरह का एक लंबा टाइप एफएल स्मिथ के साथ भी कंपनी का है। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये भी है कि पिछले 23 सालों में जहां तक की हिस्ट्री मिली तब तक कंपनी ने ना कोई स्प्लिट दिया है ना कोई बोनस दिया है और तब से लेके अब तक इस स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको इसीलिए ज़्यादा दिखता है कि ना स्प्लिट है ना बोनस दिया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि ग्रेफाइट इंडिया, जिसका नाम आपने सुना होगा, या फिर ग्लॉस्टर जो कि जूट कारोबार के अंदर है, ये भी जो रिलेटेड है बांगुर फैमिली से ही। हालांकि कंपनी कारोबार में कोई लेना देना नहीं, लेकिन फैमिली से रिलेटेड ज़रूर इसको भी आप मान के चल सकते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट श्री सीमेंट या फिर उस ग्रुप से रिलेटेड आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।